टीम इंडिया के 4 गुनहगारों ने शर्मनाक हार दिलवाई। इन चारों ने न्यूजीलैंड के सामने नाक कटवाई। अब अगले टेस्ट से करो इन चारों की विदाई। जी हां, 4 गुनहगार हैं इस मैच के, जिनकी वजह से टीम इंडिया को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। पहले तो 46 का कलंक अपने माथे पर लेना पड़ा। भारत में आज से पहले कभी भी टीम इंडिया 50 से कम रनों पर ऑल आउट नहीं हुई थी। 75 था उसका लोवेस्ट, आपने वो भी खत्म करा दिया, 46 पर ऑल आउट करवा दिया। और उसके बाद आप मैच भी हार गए। आपको WTC पॉइंट्स टेबल में भी नुकसान उठाना पड़ा, वहां पॉइंट्स भी नहीं मिले। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? 4 खिलाड़ी हैं मेरे हिसाब से जो गुनहगार हैं इस मैच के। सबसे नंबर 1 गुनहगार KL राहुल साहब। एक ही तो काम इनसे करवाया जाता है, बल्लेबाजी, वो भी ढंग से नहीं होती। बाकी दूसरे बल्लेबाजों को देख लीजिए, पहली पारी में नहीं किया तो दूसरी पारी में कर दिया। चाहे आप ऋषभ पंत की बात कर लीजिए, चाहे आप सरफराज की बात कर लीजिए, या विराट कोहली की बात कर लीजिए, इन सब ने दूसरी पारी में रन बनाए ना। पहली पारी में चलिए कठिन परिस्थिति आती, कोई नहीं चल पाया, लेकिन उन्होंने दूसरी पारी में कवर अप कर लिया। इनकी तरह आप भी 70-80 कुछ बना देते तो इंडिया का स्कोर यही 200 के आसपास होता, इंडिया मैच जीत भी सकती थी। तो पहले गुनहगार हमारे KL राहुल साहब, क्योंकि दोनों पारियों में हमारे राहुल साहब जो हैं वो फेर रहे हैं। पहली पारी में अंडा यानी कि 0 और दूसरी पारी में सिर्फ 12। इसके बाद दूसरे गुनहगार हमारे जड्डू साहब, ऑलराउंडर हैं, विश्व के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने बल्लेबाजी भूल गए। पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में सिर्फ और सिर्फ 5 रन। तो भाई 0 और 5 के लिए तो आपको टीम में नहीं रखा है, आप ही हैं दूसरे गुनहगार। अगर आप वहां पर आकर रन बना देते तो टीम इंडिया शायद इस मैच में और ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाती। इसके बाद तीसरे गुनहगार रविचंद्रन अश्विन। भाई गेंदबाजी चलिए ठीक है आपकी अच्छी है, लेकिन आप बल्लेबाजी में 5 शतक ठोक चुके हैं टीम इंडिया के लिए। बांग्लादेश आती है, आप शतक ठोक देते हैं। न्यूजीलैंड आती है, आप पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं। पहली पारी में पहली गेंद पर आउट हो गए और दूसरी पारी में भी ज्यादा समझ आया नहीं, कुछ खास कर नहीं पाए और सिर्फ 15 बनाकर आउट हो गए। तो सिर्फ 15 बनाने के लिए तो आपको टीम में नहीं रखा गया है, जब जरूरत होती है तब आप चलते नहीं है। तो इस वजह से तीसरे गुनहगार रविचंद्रन अश्विन। इसके बाद चौथे गुनहगार मैं मानूंगा यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि पहली पारी में भी कुछ खास नहीं कर पाए। आप दोनों पारी उठाकर देखिए, सिर्फ 13 बनाए और दूसरी पारी में अच्छा खासा सेट हो गए थे और सिर्फ 35 बनाकर आउट हो गए। भाई सेट होने के बाद तो आपको बड़ा स्कोर बनाना चाहिए। विराट कोहली से सीखिए, 70 बनाए, सरफराज से सीखिए, 150 बनाए, ऋषभ पंत से सीखिए, लगभग सैकड़ा ठोक दिया। अगर आप भी ऐसा कुछ बड़ा स्कोर बना देते तो फिर मैच का सिनेरियो थोड़ा अलग होता, लेकिन इनके बल्ले से भी दोनों ही पारियों में एक तरीके से रन नहीं निकले। तो ये वो 4 गुनहगार हैं। मुझे लगता है कि अब इनकी विदाई का वक्त आ गया है, इनको टाटा बाय बाय कर दीजिए। हालांकि मुझे मुश्किल लगता है, ये मैं चाहता हूं कि इनको जरा सबक सिखाया जाए ताकि ये कायदे में खेलें, लेकिन जो अभी टीम इंडिया का बैलेंस चल रहा है और अगला मैच जहां पर है टर्निंग विकेट होगा, तो वहां पर मुझे लगता नहीं है कि यशस्वी को बाहर किया जाएगा या जड्डू अश्विन को बाहर किया जाएगा। KL राहुल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी विदाई हो सकती है, उनकी जगह पर शुभमन गिल को लाया जा सकता है, सिर्फ इतना ही हो सकता है। लेकिन आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।